हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ट्यूशन यूपी बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, लैंग्वेज रिलेटेड या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या तो लैंग्वेज की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, या लैंग्वेज किस फील्ड से रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है, या लैंग्वेज कब बनाई गई थी। अभी पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था कि जो सी लैंग्वेज है वो कब बनाई गई थी, इसलिए इस टॉपिक को पूरा मैंने इसमें कवर किया है। इसमें मैंने हाई लेवल लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को, दोनों को कवर किया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उन चीज़ों को भी ध्यान दीजिए। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी हैं उसको पहले देख लेते हैं। एक है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है कि फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसलिए ये गणित के क्षेत्र में भी यूज़ किया जाता है, साइंस के क्षेत्र में भी यूज़ किया जाता है, इंजीनियर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो फोर्ट्रॉन ही थी। ये भी आप याद रखें, जो फर्स्ट लैंग्वेज बनी थी वो फोर्ट्रॉन थी, और फोर्ट्रॉन की जो फुल फॉर्म है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। जॉन बेकस ने इसको बनाया था, 1957 में ये बनी थी। देखिए, सारे फैक्ट, यानी कि आपको एक चीज़ से तीन तीन चार चार क्वेश्चन मिल रहे हैं और किसी तरीके से भी क्वेश्चन बन जा रहा है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज को लैंग्वेज से ही पूछा जाए, कभी कभार आपसे पूछा जा रहा है कि वो कब बनाई गई थी, या आपसे पूछेगा कि इसका उसकी फुल फॉर्म क्या है या इसको किसने बनाया था। ठीक है, अगला देखिए, आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। पहले तो फुल फॉर्म ही याद रखिए, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आईबीएम ने बनाया था 1961 में। किसने बनाया था? आईबीएम ने। और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिजनेस में इसका यूज होता है, व्यावसायिक कार्यों में इसका यूज होता है। ठीक है, आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम से प्रोग्रामिंग हो जाएगा। और ये 1961 में बनाया गया था आईबीएम के द्वारा। ठीक है, तो जितने फैक्ट मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूं ताकि मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबा ना हो, आपको भी एग्जाम देने जाना है। अगला देखिए, सी लैंग्वेज। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सी लैंग्वेज को कब बनाया गया था। आंसर था 1970 में। 1970 में सी लैंग्वेज बनाई गई। डेनिस रिची, इस बार याद रखिए किसने बनाया था? डेनिस रिची ने। और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका यूज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, या उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में इसको बनाया गया था, डेनिस रिची ने से बनाया था। देखिए, जावा। जावा बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा आपसे पूछा जा सकता है कि जावा किस फील्ड में यूज होती है। देखिए, सन माइक्रो सिस्टम्स ने इसको बनाया था और 1995 में बनाया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, मोस्टली इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में इसका यूज होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जावा का यूज या इंटरनेट पे कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, या इंटरनेट को बनाने में, चलाने में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। जावा आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, पर जावा को किसने बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम्स ने, 1995 में। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इंटरनेट तथा www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में इसका यूज होता है। एक क्वेश्चन और आया था, इसको आप ध्यान रखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या था। कीबोर्ड, इसको किसने बनाया था? और जो माउस है इसको किसने बनाया था? देखिए, माउस वाला क्वेश्चन आया हुआ है, कीबोर्ड का आप खुद याद करके जाना। ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स उनका नाम था, और माउस का आपको बताना है कि माउस का आविष्कार या माउस को किसने बनाया था। अगला देखिए, लोगो। लोगो भी बहुत प्रचलित नाम है। कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, कंप्यूटर शिक्षा के लिए इसका यूज होता है, खासतौर से चित्र बनाने में, पिक्चर बनाने में, पिक्चर्स में इसका यूज होता है। और जिस चीज से वो बनाते हैं एक तरीके से एक कर्सर टाइप का होता है, हम टर्टल कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, एक त्रिकोण तरीके का होता है तो उसको हम टर्टल कहते हैं। लोगो एक लैंग्वेज है, ठीक है, और ये पिक्चर्स, ग्राफ बनाने में इसका यूज होता है। कंप्यूटर्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला देखिए, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोल, एल्गो जिनकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को भी आप याद रखिए। ठीक है, एल्गोल का मतलब सीधे सीधे एल का मतलब एल्गोरिथमिक हो गया, और लैंग्वेज। ठीक है, पूरे एल्गोल का ALGO, इस पूरे ALGO मत का मतलब जो है एल्गोरिथम हो गया, और एल का मतलब लैंग्वेज हो गया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर नहीं पता है तो आप क्या करते हैं कि ए की फुल फॉर्म अलग से निकालते हैं, एल की अलग से, जी की अलग से। ऐसा नहीं है। एल्गोल में सिर्फ दो वर्ड है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसको बनाया गया था 1958 में। साइंस एंड इंजीनियरिंग में, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसका यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी इसका यूज होता है। ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, आगे देखिए, कोबोल। देखिए, कोबोल कॉमन बिजनेस, इसमें CO का मतलब कॉमन है और B का मतलब बिजनेस है, तो इसका मतलब इसका यूज कहां होता होगा? बिजनेस में।
ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। जहां जहां भी लैंग्वेज में एल आ रहा तो एल का मतलब ही लैंग्वेज है। बाकी आप फुल फॉर्म्स को इस तरीके से याद करें, क्योंकि बिना पढ़े नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आधे आधे वर्ड से ही पूरी फुल फॉर्म बन जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि सी की पर्टिकुलर अलग से निकाली जा रही है, ओ की अलग से निकाली जा रही है। तो सी ओ का मतलब कॉमन है, बी का मतलब बिजनेस है, और ओ एल का मतलब ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। बिजनेस पर्पज में यूज होती है, हालांकि इसकी फुल फॉर्म में ही बिजनेस लिखा हुआ है। इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई जैसे ऑप्शंस भी होते हैं, इसलिए बिजनेस वगैरह में भी यूज होता है, किसी कंपनी में भी इसका यूज होता है, कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन में भी इसका यूज होता है। आगे देखिए, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसकी फुल फॉर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है। इसके भी पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। देखिए, कहा जाता है कि किस भाषा को कंप्यूटर क्षेत्र में मील का पत्थर कहा जाता है, तो वो बेसिक भाषा ही है, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन था? बनाया था जॉर्ज कैमी थॉमस यूजीन। दो बंदे थे, एक जॉर्ज कैमी और एक थॉमस यूजीन। इन लोगों ने इसको मिलकर बनाया था, 1964 में बनाया था। साइंस एंड बिजनेस रिलेटेड इसका है, साइंस में और बिजनेस में इसका यूज होता है। और बेसिक जो है वो सबसे बेसिक, या यूँ कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है कंप्यूटर क्षेत्र को बढ़ाने में, उसको समझाने में। अगला देखिए, पास्कल। पास्कल 1971 में बनाया गया था। निकोलस विर्थ इनका नाम था। टीचिंग प्रोफेशन में इसका यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पास्कल, 1971। देखिए, जो क्वेश्चन इस तरीके के सन से रिलेटेड उनको भी आप सीरियसली लें, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जा सकता, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपसे फोर्ट्रॉन के बारे में पूछा गया कब बनाया गया था ये, और आपसे सी लैंग्वेज के बारे में पूछा जा चुका है कि ये कब बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, पीएल का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1961। हालांकि इसका नाम PL1 था पूरा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1960 में बनाई थी कि 1960 में इसको बनाया गया। IBM कंपनी ने बनाया है। बिजनेस एंड साइंस में इसका यूज होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1960 में बनाई गई थी, IBM कंपनी ने इसको बनाया था। बिजनेस एंड साइंस में इसका यूज होता है। देखिए, फुल फॉर्म में किस फील्ड से जुड़ा हुआ है ये छिपा हुआ होता है, लेकिन सन किस ईयर में बनाया गया, और दूसरा कि किसने बनाया है, क्या तो किसी कंपनी ने बनाया होगा या फिर किसी कैंडिडेट ने बनाया होगा, इसको जरूर ध्यान रखें। फुल फॉर्म को भी याद रखें। देखिए, एक चीज से आपको चार क्वेश्चन मिल रहे हैं, और चारों से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है कि ये क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा। आगे देखिए, आप देखिए बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, ठीक है। लो लेवल में एक मशीनी लैंग्वेज होती है और एक असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। मशीनी लैंग्वेज जो मेन बेस लैंग्वेज है ना कंप्यूटर की, वो मशीनी लैंग्वेज है, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो मशीनी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देती है, ठीक है। असेंबली भाषा और मशीनी भाषा दोनों भाषाएं जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असेंबली भाषा कैसी भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीनी भाषा है, या आपसे क्या लो लेवल भाषा है, तो आपका आंसर होगा लो लेवल, ठीक है। असेंबली और मशीन लैंग्वेज। आगे देखिए, कमांड लैंग्वेज कौन कौन सी हैं जिससे कमांड दी जाती है? DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज, CL का मतलब कमांड लैंग्वेज ही है, D का मतलब डिजिटल है, ठीक है। तो DCL ये आपकी कमांड लैंग्वेज है, खासतौर से इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें। और आपसे कह रहा है शेल जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करती है, ये भी आपकी कमांड लैंग्वेज है। और यूनिक्स आपको बताया था ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शेल जो है कमांड लैंग्वेज यूज होती है। देखिए, आपको दो क्वेश्चन मिले इससे कि यूनिक्स क्या है, पहले याद रखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और शेल जो है किसका यूज होता है, इसके साथ। अब बात करते हैं MS-DOS की। MS-DOS भी जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें। हालांकि MS-DOS की फुल फॉर्म मोस्टली लोगों को याद होगी, लेकिन फिर भी आप याद रखिए ये कमांड लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। अगला देखिए, ये भी आप कुछ मेजरमेंट हम याद रखिए, मेमोरी मेजरमेंट है ये। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक KB में 1024 बाइट होते हैं, एक MB में 1024 KB होते हैं, ठीक है। और एक GB में 1024 MB होते हैं, और 1 TB में 1024 GB होते हैं। तो ये मेजरमेंट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ये याद रखिएगा, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से निब्बल और बाइट तो कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर कुछ कोड्स हैं जैसे BCD, ASCII। देखिए, BCD इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, और ASCII इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, और EBCDI को पूछा गया है, इसकी पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है। तो आप पहली बात देखिए ये हैं क्या, इस प्रोस्पेक्ट से याद रखिए ये कंप्यूटर कोड्स हैं। और दूसरी बात, इनकी फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसे पैकेट डेसिमल भी कहा जाता है,
ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म है, और EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। तो ये फुल फॉर्म्स को भी आप याद करके जाइएगा, और ये इस तरीके से पूछा सकता है कि ये हैं क्या, तो ये कंप्यूटर कोड्स हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद।